लॉस एंजलिस आग का क्या है गाजा कनेक्शन? अमेरिका को क्यों कोस रही दुनिया? कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस आग में जल रहा है। 10,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका में आग से तबाही पर तंज भी कसे जा रहे हैं। चीख पुकार और विनाश के बीच बहुत से लोग अमेरिका की आग को गाजा युद्ध और नरसंहार से जोड़ रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद से जो बाइडेन की विदाई होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार ताजपोशी होने जा रही है। इस बीच कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है और भारी तबाही मचा दी है। अमेरिका ऐसा देश है जिससे पूरी दुनिया का सरोकार जुड़ा है, लिहाजा इस भयानक अग्निकांड से बाहर और भीतर तमाम लोग झुलसे हुए हैं। कईयों के कारोबार प्रभावित हुए हैं। अनेक हॉलीवुड सितारों के घर बंगले सब तबाह हो गए। वहां केवल धुआं, चिंगारी और राख है। लेकिन दूसरी तरफ इस आपदा पर तंज भी कसे जा रहे हैं। गाजा नरसंहार और पलायन से जोड़ा जा रहा है। भारत में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इसे गाजा का नतीजा बताया है, लेकिन यह बात महबूबा तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर इस विनाशकारी आग को गाजा युद्ध से जोड़कर कई सारी पोस्ट्स वायरल हो रही हैं और अमेरिकी नीति पर निशाना साधा जा रहा है। पोस्ट में लिखा जा रहा है कि अमेरिका गाजा को जलाने का परिणाम भुगत रहा है। इजरायल अमेरिका विरोधी कई एक्टिविस्ट्स इसी तरह के बयान जारी कर रहे हैं। एक्टिविस्ट्स लिख रहे हैं, अमेरिका ने गाजा में अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप जलाए, आज वह खुद भी अपनी लगाई आग में जल रहा है। गाजा में लोगों को जिंदा जलाया गया, आश्चर्य नहीं। कहीं ये आग कई और घरों तक न पहुंच जाए, फिर क्या होगा? लोग तो ये भी कह रहे हैं गाजा की लपटें यहीं नहीं रुकेंगे, गाजा पर सैकड़ों बम गिराने का परिणाम भुगतना होगा आदि। इजरायल और अमेरिकी विरोधियों के अटपटे बयान। इजरायल और अमेरिकी विरोधियों का कहना है, जो अमेरिका ने गाजा में जो करवाया, ये आग उसी का फल है। अमेरिकी आग पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमेरिका को अब गाजा का दर्द ठीक से समझ आएगा। महबूबा ने ये भी कहा कि अमेरिका को पता चलना चाहिए कि किसी का घर और जिंदगियां खत्म होने पर कैसा दर्द होता है, दूसरों के घरों पर हमले करने पर कैसा महसूस होता है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात पर चिंता प्रकट कर रही है कि लॉस एंजलिस आग का कनेक्शन पर्यावरणीय लापरवाही से है। सेंटा एना की हवाओं ने जंगल की आग को शहरों की ओर फैला दिया, जिसकी चपेट में बड़ी आबादी भी आ गई। पर्यावरण का संकट केवल पहले का ही नहीं है, बल्कि आग के बाद का भी है। जंगलों के जल जाने से अब वहां पर्यावरण का संकट नए सिरे से खड़ा होने वाला है। यह एक बड़ी प्राकृतिक त्रासदी है, जिसे दो पावर सेंटर के युद्ध में हुए संहार से जोड़ दिया गया है। लॉस एंजलिस आग को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा रहा है। इसे अमेरिकी चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बरती गई घोर लापरवाही का नतीजा भी बताया जा रहा है। सत्ताधारी डेमोक्रेट्स का इस ओर उचित समय पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही रिपब्लिकन ने अपने अभियान में इस संकट की ओर इशारा किया। नतीजा घोर लापरवाही और अनदेखी की वजह से जंगल की चिंगारी ज्वालामुखी बन गई। अब बताया जा रहा है कि इस आग को बेहतर रोकथाम के साथ टाला जा सकता था। गाजा कैलिफोर्निया कहाँ कितनी तबाही? पिछले करीब 15 महीने के दौरान गाजा युद्ध में 40,000 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसमें 46,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। घायलों की संख्या करीब 1 लाख से भी ज्यादा है, तो वहीं लापता लोगों की संख्या 10,000 से कहीं ज्यादा है। 21 लाख आबादी वाले गाजा में 90% लोग बेघर हो चुके हैं। यहां 60% घर हमलों में तबाह हो चुके हैं। विध्वंस की वजह से यहां की 85% आबादी दूसरी जगह पलायन कर चुकी है। लोग शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। वहीं कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आग के हाहाकार में 10,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। 1,60,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आग की वजह से अब तक 11 लोगों हवाओं ने उस चिंगारी को भड़का दिया। इसके अलावा यहां अतिक्रमण को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है।
जंगल का घनत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। बस्तियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में आग का प्रभाव रिहायशी इलाकों पर भी पड़ा। पैलिसेड्स, केनेथ, हर्स्ट, लिडिया, सनसेट, ईटन, सेपुल्वेडा, अल्टाडेना इसकी जद में आ गए। यहाँ ज्यादा तबाही हुई है।